हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष आपके अपने संतोष वर्मा ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। बड़ी बहनों को राधे राधे, बच्चों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को चरण स्पर्श। और यहाँ का दोपहरी का टाइम हो रहा है और ये संडे वाला ही दिन है जो कि मैंने सुबह आलू के पराठे बनाए थे, तो वहाँ तक मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया था। और वर्मा जी बना रहे थे सब्जी, तो उन्होंने आपके साथ में शेयर किया था कि प्याज और टमाटर की वो चॉपिंग कर चुके थे और ये उसके बाद का ही व्लॉग है। तो हम लोग हो गए हैं नहा धो के रेडी। अब आप सोचोगे कि वो सुबह कितने समय की बात थी, तो वो 10-11 बजे तक की, 12 बजे तक की लास्ट समझिए बात थी। और उसके बाद ही हम लोगों ने फिर नहाना धोना शुरू किया और वर्मा जी तो अभी नहाए भी नहीं हैं। तो कुछ इसी तरह से संडे हमारा गया था। और जब घर में कुछ ना कुछ काम होता है तो और ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो बस थोड़ा पत्थर वालों की वजह से ही थोड़ा लेट हो गए थे हम, बाकी तो हमारा काम जो था समय पे ही चल रहा था। और यहाँ पे मैं बातें कर रही हूँ आप लोगों से कि सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनी है और सब्ज़ी बनी है शाही पनीर की, तो बहुत टेस्टी बनी है। और अब मेरा काम तो हो गया आसान क्योंकि मुझे सब्ज़ी नहीं बनानी पड़ेगी। और सुबह देखिए इन्होंने पिठी भी तैयार कर दी थी। तो कुछ इसी तरह से हस्बैंड मेरे बहुत ही अच्छे हैं और मेरी काफ़ी हेल्प कराते हैं। तो जो सुबह हमने आलू के पराठे खाए थे वो इतने हैवी पड़ गए थे कि शाम तक हमें खाने का होश नहीं रहा था। मतलब कहने का ये है कि शाम तक हमें भूख ही नहीं लगी। और वो चले गए हैं घूमने के लिए अपने दोस्तों के पास में, क्योंकि देखिए दिन जब एक ही छुट्टी का मिला है तो घूमना भी ज़रूरी है। और अपने बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो छुट्टी वाले दिन इंसान करना चाहता है। तो बस वो चले गए हैं और शाम का वक्त हो गया है। तो मैंने उधर चाय भी बनने के लिए रख दी है और इधर अपना बर्तन वगैरह भी लगा दे रही हूँ, क्योंकि अब खाने पीने का तैयारी शुरू हो जाएगी। तो ये यहाँ की जगह मैं खाली कर दूँगी और बर्तनों को उनकी जगह पे रख दूँगी, क्योंकि हर बर्तन तो मुझे यूज़ में आएगा नहीं। अब जो माँज दिए हैं मैंने बड़े-बड़े बर्तन, उन्हें मैंने स्लैब पर उठा-उठा के रख लिया है और छोटे-छोटे बर्तनों को स्टैंड में लगा दे रही हूँ। चम्मचों को चम्मचों की जगह पे लगा दूँगी, क्योंकि अब खाना खाएँगे तो छोटे बर्तनों की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसीलिए मैंने सारे बर्तन स्टैंड में लगा दिए हैं। और जो बड़े-बड़े दूध वगैरह के बर्तन थे, जैसे दूध का भगोना हो जाता है, आटे की परात हो जाती है, ऐसे वगैरह वाले बर्तन जो होते हैं वो मैंने नीचे की तरफ को रख दिए हैं। और इधर मेरी बर्तन वगैरह लगे, इतने में मेरी चाय भी हो गई है डन। तो चाय अच्छे से पक के तैयार हो गई है। तो अब मैं चाय छान लूँगी, क्योंकि चाय भी तैयार हो चुकी है। और उधर यशु भी मेरे से कह रहा है कि मम्मी कुछ खाने को दे दो, क्योंकि सुबह ही पराठे खाए थे उसने। अब सारा दिन हो गया और जब खाना खाने का समय था तब तो खाए नहीं। अब शाम के वक्त कह रहा है मम्मी छोटी सी भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। तो मैं उससे कह रही हूँ बेटा अभी चाय बन के तैयारी हो गई है, तुम उसके साथ में रस वगैरह ले लेना। तो लो जी हम चाय देने जा रहे हैं यश को। आप भी पी लीजिए हमारे साथ में चाय। और अब पहले यश को दे के आऊँगी और फिर मैं पीऊँगी, क्योंकि घर में और तो कोई पीता ही नहीं है, मैं और यश ही चाय पीते हैं। तो बस उसको चाय देने के लिए जा रही हूँ अब। तो लो जी हम चाय पी के आ गए हैं अपने कपड़े प्रेस करने के लिए। और यहाँ पे देखो ये मच्छर हमें परेशान कर रहा है। तो मैंने अगरबत्ती लगा रखी है जिसमें कि फिर भी ये मच्छर मुझे बहुत परेशान करते हैं। जब तक ये मच्छर बेहोश नहीं होंगे ना तब तक ये परेशानी करेंगे। और शाम का वक्त हो गया है तो अब तो घर में मच्छर आएंगे ही। और जब मैं सारे खिड़की दरवाजे सब बंद करके आ गई हूँ, मतलब जो खिड़कियाँ बाहर लगी हुई हैं उन्हें सबको बंद कर दिया है, फिर भी जाने कहाँ से आ जाते हैं मच्छर। और यहाँ पे हमारी यूनिफ़ॉर्म में यशु की मैंने स्कूल की ड्रेस प्रेस करनी थी, तो बस अभी शर्ट प्रेस करी है, फिर पैंट प्रेस करूँगी। और आप लोग ये मत सोचना कि आज जितने भी ये सारे कपड़े हैं मैं ही प्रेस करूँगी। तो मेरे पे इतने कपड़े प्रेस नहीं होते हैं और मुझे कपड़े प्रेस करना अच्छा भी नहीं लगता है। हाँ पहले किया करती थी, लेकिन फिर मेरा मन जब से हटने लग गया है तब से मैं कपड़े प्रेस नहीं करती हूँ। तो आंटी आएंगी उनको मैं सारे इकट्ठे करके दे दूँगी। और फिर वर्मा जी भी आ गए, तो वर्मा जी लेके आए हैं पनीर, क्योंकि यशु ने मंगाया था कि डैडी आओ तो उधर से पनीर लेते हुए आना। और खीरे भी ख़त्म हो गए थे, तो वो पनीर भी लेते आए हैं और खीरा भी लेते आए हैं। तो पहले बनाऊंगी सलाद, और अंगूर भी लेकर आए हैं तो वो मैंने कटोरे में भर के रख दिया है।
क्योंकि स्कूल में उसकी मैडम बोल रही थी कि भाई एक फ्रूट लेकर आया करो। तो फ्रूट में वो एप्पल ज़्यादा खाना पसंद नहीं करता है, जो उसके लिए एप्पल ले आएँ। और इस टाइम पे अंगूर ही ज़्यादा अच्छे चल रहे हैं, तो वो अंगूर ही ले आए हैं और वो मैंने पानी में भिगोने के लिए रख दिए हैं, ताकि उनका जो गंदा गंदा सा रेशा होता है वो निकल जाएगा। और फिर उनके अच्छे से दाने साफ़ करके तब मैं उसको टिफ़िन में रख के दूँगी सुबह लंच के लिए। तो अभी ये काम काफ़ी लंबा होगा, तो इसीलिए मैंने पानी में भर के रख दिए हैं। और इधर मैं अपने खीरे काट ले रही हूँ सलाद के लिए। तो खीरे काटने से पहले मैंने प्याज भी काट ली थी और वो भी मैंने उठा के रख ली है। तो आज सलाद में कुछ ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन हाँ बस खीरे हैं और प्याज है, तो जो है वो मैं सामने आपके दिखा रही हूँ। और बस बढ़ाई मारने की इसमें कोई बात ही नहीं है। तो हमारे हो गए हैं खीरे तैयार, और उन्हें पहले चेक कर लूँगी कहीं कड़वे न निकलें। तो ये मेरी आदत ही कह लीजिए कि मैं ऐसा ही करती हूँ, क्योंकि देखिए अगर मैंने ज़रा सी लापरवाही की तो पूरा सलाद ही ख़राब हो जाएगा। अगर एक भी खीरा कड़वा निकल ही आया तो फिर कोई नहीं खाएगा। इससे अच्छा है कि मैं पहले चेक कर लेती हूँ, अगर खीरा कड़वा निकलेगा तो उसको मैं साइड कर दूँगी, क्योंकि नमक लगा के तो मैं उसे खा लेती हूँ। मुझे इतने कड़वापन नहीं लगता है, लेकिन हाँ बच्चे वगैरह नहीं खाएँगे तो उनके लिए मुझे चेक करके रखना पड़ता है। और मैंने प्याज भी धो ली है, तो प्याज भी काट ले रही हूँ, तो हो गया हमारा सलाद डन। तो सलाद काटने से पहले मैंने आटा गूँथ के रख लिया था, क्योंकि आटा को गूँथ के रखने से फ़ायदा ये हो जाता है कि उसके जो कण होते हैं वो अच्छे से फूल जाते हैं। और अगर हम उसको हैंड टू हैंड मारेंगे, गूँथ के रखेंगे, तो फिर रोटियां फटी फटी सी आती हैं, सॉफ्ट नहीं आती हैं। तो इसीलिए मैंने आटा करीबन आधे घंटा पहले ही गूँथ के रख लिया था। और हमारा सलाद भी इतनी देर में रेडी हो गया है। और इधर मैंने सब्ज़ी भी गर्म करके रख ली है, क्योंकि सब्ज़ी तो शाम के ही वक्त बनी थी, तो ये हमारी तैयार हो गई है। तो हस्बैंड बोल रहे थे कि आप ऐसा करो, खाना सबका सेक लो, साथ ही साथ खा लेंगे सब। कभी जभी तो ऐसा टाइम मिलता है कि सब साथ बैठ के खाना खाएं। तो मैंने भी सोचा कि हाँ सही है ये बात भी। और बच्चे भी कह रहे थे कि मम्मी आज साथ ही बैठ के सब लोग खाना खाएंगे, तो आप रोटियां सब सेक के रख लो। तो बस मैंने यही सोचा कि चलो सब कह ही रहे हैं तो फिर मान लेती हूँ इन लोगों की बात। और वैसे मुझे तो गरम गरम खिलाना ज़्यादा अच्छा लगता है, कि क्योंकि ना अगर रोटियां कम पड़ती हैं तो देखिए फिर बाद में बनानी पड़ेंगी, नहीं तो कोई भूखा उठेगा। इससे अच्छा है कि गरम गरम बनाती जाऊं और खाते चले जाओ। लेकिन आज पता नहीं सबको क्या हुआ कि बाप बेटे सब एक ही सुर में बात कर रहे थे कि नहीं बना के रख लो साथ ही खाएंगे, नहीं बना के रखो साथ ही खाएंगे। तो कभी जभी माननी भी पड़ती है इन लोगों की बात भी मुझे। और सही कह रहे थे ये लोग, क्योंकि हफ्ते में एक ही दिन ऐसा मिलता है जिसमें साथ बैठ के खाना खा पाते हैं। अगर हफ्ते में एक दिन भी ना साथ बैठ के खाओ तो देखो मज़ा नहीं आता है। तो चलो इन लोगों की बात को मानते हुए, इन लोगों का मन रखते हुए, अब मैं जल्दी जल्दी गर्मा गर्म रोटियां सेक लेती हूँ। और आज का दिन इतना बिज़ी वाला दिन रहा है कि सारा दिन हो गया लगे 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 लगे, लेकिन होश नहीं मिला है, हाथ नहीं रुका बिल्कुल भी। सुबह क्लीनिंग करी थी सारे घर की, डस्टिंग करी थी सारे घर की। और फिर उसके बाद में दोपहर को खाना पीना करा, वहाँ गए पत्थर वगैरह को चेंज कराया, फिर घर आ गए, नहाए धोए, कपड़े धोए बहुत सारे, शाम को कपड़े प्रेस करे, चाय बनाई, ये कर वो कर, फिर शाम को खाना पीना की तैयारी हो गई। अब रात हो गई है, सारा दिन आज लगे लगे पता ही नहीं लगा कि दिन कैसे कट गया हमारा। तो लो जी हमारी गर्मा गर्म रोटियां तैयार हो गई हैं। और हैं ही कितने बंदे, चार बंदे हैं, कितनी खाएंगे रात के टाइम पे, दो दो एक एक रोटी सभी खाते हैं, कोई ज़्यादा तो इस टाइम कोई खाता भी नहीं है रात के समय पे। तो बस पाँच सात रोटी सेकनी होगी मुझे, तो यहाँ पे मेरी रोटियां तैयार हो गई हैं। तो फ्रेंड्स आप लोगों को मेरा व्लॉग वीडियो कैसा लगता है आप मुझे कमेंट करके बताइए। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और देखिए लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल मत किया कीजिए, लाइक करने में आपका जाता ही क्या है। तो लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप तक मेरी रोज़ाना वाली वीडियो पहुंच सके। और वो साइड में जो घंटी का एक
साइन बना हुआ आता है, उसे भी दबा लेना, ताकि आप तक मेरी रोज़ाना वाली वीडियो पहुंचेगी तो आपके पास में सबसे पहले पहुंचेगी, आप पहले देख पाओगे। और नहीं अगर दबाओगे तो वीडियो फिर बाद में पहुंचेगी आप तक। तो फ्रेंड्स, फिर मिलूँगी अगले व्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।